पद्मश्री मिलने पर आपको कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा लग रहा था। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे बहुत है। हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि आपने कब से ये पेंटिंग सीखना शुरू की और किसने आपको प्रेरित किया कि आप कला के क्षेत्र में आए? मेरे क्षेत्र में तो 10-12 लोग। हाँ, अपने गुरु के बारे में कुछ बताइए जिनसे आपने पेंटिंग सीखी है। मैं तो ऐसा सीखी हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ रहा पहले शुरू से सर। हाँ। बहुत तकलीफ रहा था। मेरे को देखे आती स्वामी कहने तो ये भाई तुमको तो बहुत तकलीफ है, मेरे यहाँ काम करो। मैं बोली कि नहीं कर पाऊंगा सर, मैं मेरे से नहीं बनेगा। कहीं नहीं, गोबर लिपाई करो ना, गोबर लिपाई करा लाए। फिर कहते नहीं सफेद भी करो, सफेद भी करे। वो मत से बोले कि वो मत से करो तो मिट्टी से बनाओ मूर्ति। मिट्टी से बनाने लगी, जैसे लड़काई में जैसे खेलते रहे उतरा पुतर गया, बनाने लगी। फिर एक कारण से फिर कहीं नहीं लव की तुराई में बनाओ, लव की तुराई लाए, उसमें बनवाने लगे। फिर बोले नहीं अब तो कागज लियो, नहीं बनेगा सर, कागज में नहीं बनेगा। बोले कि नहीं बनेगा, हाँ फाड़ के फेंक देगी, बिगड़ेगा कागज तो है। एक और फिर मेरे को बोले नहीं, बनाते बनाते कुछ आने लगा। कहीं तुम ऐसा करो कि कैनवस पकड़ो, कहा बिगड़ जाएगा। बोले नहीं अब कोट करा देगी, कोट कर देगी दोबारा फिर की तो पर इसमें बनाओ। बनाते बनाते सर मेरे को कुछ न कुछ भगवान के हाथ देने लगा। उसका फिर मैं अपनी सखियां जोड़ने लगी, 2-4-10 सखियां आने लगी। वो बेचारे करने लगे, कोई झाड़ बना रहा है, कोई चिड़िया बना रहा है, कोई बाबा का पेड़ बना रहा है, ये करके बना रहा हो। अरे वाह! किसको बना रहे है, मछली बना रहे है, जिसको जो आता है ये बनाओ तो बनाते हैं। तो आशीष स्वामी जी ने आपको प्रेरित किया, आपसे पूरी उन्होंने गुजारिश की कि नहीं आप मिट्टी के साथ साथ आप कागज पर भी अपनी कलाकारी दिखाइए, कैनवास पर भी आप अपनी कलाकारी दिखाइए, और उनकी मेहनत का ही ये परिणाम है कि आज आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है और इस पर पूरी दुनिया गर्व कर रही है ना? हाँ ठीक है। आशीष स्वामी जी के बारे में बताइए कि और क्या क्या सिखाते थे वो आपको और किस तरीके से सिखाते थे? मेरे को तो बताया गोबर लिपाई में, गोबर लिपाई से फिर बोले कि नहीं सफेद मिट्टी में खूंटी से करो, खूंटी से लकड़ी से करते रहे। फिर बेरस पकड़ाने लगी, बेरस में करने लगी, बेरस पकड़ते पकड़ते अब कुछ आने लगा तो फिर बड़े बड़े अपना कैनवास में करने लगी। अब तो बड़े कैनवास में बनाने लगी, दीवालों में बनाए, आग ही लग गए जंगल में। अच्छा जोधैया भाई जी, आप जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया तो उस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कैसा आपको वहां पर लगा, क्या क्या देखा आपने वहां पे और राष्ट्रपति जी ने किस प्रकार से आपका एक स्नेहिल मुस्कान के साथ स्वागत किया? मेरे को तो अच्छा लग रहा है। सरकारी में आपके सामने प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे और बाकी जो केंद्रीय मंत्री वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने क्या कहा आपसे, किस तरीके से स्वागत किया? हाँ आपको आवाज आ रही है कि मोदी जी से मिले, बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रपति से मिल रहे अच्छा लगा। पूरी तरह से मिल जाए तो मेरे को तो खुशी हो गए। हाँ ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। खुश है, मेरे गांव के आदमी खुश है। तो अब आपके गांव में आपको कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, ये बताइए जरा उसके बारे में। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत प्यार से खुश हूँ। अच्छा जोधैया भाई जी, आपकी पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? पहली प्रदर्शनी मेरी तो वहाँ लगी भोपाल में। अच्छा, जाति से पहले वहाँ लगी ना। हाँ भारत भवन में। अच्छा भारत भवन में लगी, में लग गई, TIR में लगी है, माला संग्रहालय में गई हूँ, फिर उज्जैन गई हूँ, उज्जैन से मांडू गई हूँ, मांडू से फिर यहाँ गई हूँ अमरकंटक, करपा, कलवनिया, यहाँ घूम जाए। केरल गई हो, गोवा गई हो, भोजपुर गई हो, पटना गई हो, बिहार गई हो, मतलब चारों तरफ थोड़ी, जबलपुर भी करी हो, कटनी में कर लिया, खजुराहो में कर लिया हो। क्या बात है, बहुत सारे जगहों पर आप घूम चुकी हैं और आपकी ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी चित्रों की प्रदर्शनी भारत के बाहर भी लग चुकी है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, है ना? लग गई है, विदेश में, वहाँ सोनिया गांधी के वहाँ इटली में भी आपकी लग चुकी है। बाहर जाती हैं, भारत के बाहर जाती हैं, तब वहाँ कैसे लोग आपसे व्यवहार करते हैं, आपकी पेंटिंग्स को किस प्रकार से देखते हैं,
सराहते हैं? क्या करूँ, अब मेरे को तो गुरु सिखा के चले गए आशीष स्वामी, तो मेरे को अब क्या करूँ, संभालना पड़ता है शरीर का। अच्छा, बेगा पेंटिंग को आप पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हैं, तो बेगा पेंटिंग्स में आप और क्या क्या नया करना चाहती हैं, क्या क्या बनाती हैं फिलहाल आप? क्या सब बना लेते हैं, थोड़ा बहुत सब सीखे, थोड़ा बहुत सब करने लगे। कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल करती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो काहे के बने होते हैं? शूला है, तेंदू है, ये भेलवा है, गुर्जा है, साला है, इनकी सब पेंटिंग बन जाती है। तो अब आपका दायित्व तो ये बन गया है कि आप अपने छोटे छोटे और भी शिष्यों को सिखाएं, ताकि बेगा पेंटिंग का जो संसार है वो इस तरह आगे बढ़ता रहे। तो आपके मार्गदर्शन में कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अभी? उनके बाबा से, मैं स्वामी के बाबा से सिखा रही हूँ। आशीष स्वामी मेरे को सिखाए तो मैं उनको सिखा रही हूँ। कितनी खुशी होती है जब आपकी बेगा चित्रकला को विस्तार मिलता है, आपके शिष्य भी आपकी इस पेंटिंग कला को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे घर के जितने लोग परिवार है पूरे कर रहे हैं, मेरी नाती पोती सब गांव की सखियां हैं, उनको भी सिखा रही हूँ, करा रही हूँ काम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया था। आप वहाँ भी, जब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तब भी आप गई थी, तो उसके बारे में भी बताइए कि वो पुरस्कार मिलने पे कैसा लगा था आपको? मेरे को तो अच्छा लग रहा, बड़ा खुशी शरीर हो गया मेरा, खुशी शरीर अच्छा हो गया मेरे। आगे और क्या करना चाहती हैं? मेरे को छोटा से हो चाहे बड़ा हो, ऐसे कला घर बन जाए बस। आप अपने जैसे बाकी जो बच्चे हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं? उनको भी चाहता हूँ कि वो भी करे और उनको भी मिलना चाहिए, मेरे को मिला उनको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब 2 मिनट बाद हम निमिष जी से भी कर लेते हैं। जी बताइए संजय जी। जी, जनगण तस्वीर खाने का संचालक बोल रहा हूँ। इसके संस्थापक मेरे चाचा जी स्वर्गीय आशीष स्वामी जी थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। उनका कोविड की, कोरोना की दूसरी लहर में निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था बैगा आदिवासियों के जीवन को उच्चतम कोटि पहुंचाने के लिए। कोरोना काल में भी वो आते रहे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इनका क्या होगा, तो उसकी चिंता रही। और फिर उन्हें कोविड इन्फेक्शन हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारे पास यही विकल्प था कि कोई परिवार का सदस्य आगे आए और जनगण तस्वीर खाना को पुनः चालू करे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ देश की आर्थिक व्यवस्था को। तो मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है हम हर किसी इंसान के अंदर किसी न किसी तरह की कला है और हर इंसान अपने आप में एक कलाकार है। तो मैंने भी अपने चाचा जी के अधूरे सपने को पूरा करने में पूरा प्रयास किया और नारी शक्ति पुरस्कार में मैं ही इनको लेके गया था दिल्ली, और अब पद्मश्री के लिए दोबारा मैंने नॉमिनेट करवाया और इन्हें पद्मश्री भी मिला। इसके लिए ये जो जनगण तस्वीर खाना जो है जी, ये कितने वर्ष हो गए इसको, और जोधैया बाई जी ने इसमें कितना अपना योगदान दिया? जी जी, ये जो जनगण तस्वीर खाना है, इसकी स्थापना मेरे स्वर्गीय चाचा जी ने सन 2007 में की थी। और ये 2007 के बाद से 2008 में जोधैया बाई जी के जब कष्टों को उन्होंने देखा तो उन्हें आमंत्रित किया कि आप आओ हमारे जनगण तस्वीर खाने में और यहाँ काम करो, क्योंकि वो ऑड जॉब्स करती थी, बकरी चराना, लकड़ियां बेचना। तो मेरे चाचा जी उनसे लकड़ियां खरीदते थे। उन्हें बोला कि 67 साल की उम्र में आप काम कर रही हो माता राम, ये अच्छी चीज नहीं है। तो उन्होंने अपने कष्टों को बताया कि मेरे पति खत्म हो चुके हैं, जब मैं 1 साल की थी तो मेरे माता और पिता चल बसे, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, इसलिए ये काम करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ आओ, काम करो, हम तुम्हारी बात को समझेंगे, जितना पैसा तुम बनाती हो उससे हम ज्यादा ही देंगे, आओ। धीरे धीरे जब हमारे चाचा जी जो खुद भी अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार थे, तो ये बैठ के देखती थी कि चाचा जी चित्रकारी करते हैं। चाचा जी ने भी ब्रश पकड़ा दिया कि लो आप भी पेंटिंग बनाओ। तो ये बोलने की नहीं बनेगा, हमसे पढ़ाई लिखाई के काम नहीं होंगे। चाचा जी बोले कोई बात नहीं, उसको मतलब उत्साहित किया कि आप प्रेरित किया कि आप करो, हम पेपर हम बिगड़ेगा हम संभाल के रख लेंगे, हम फाड़ देंगे, चिंता मत करो, बनाओ बस। फिर उनको एक्रेलिक रंगों के माध्यम से, तो ये जो बैगा चित्रकारी है इसमें नेचुरल रंगों का, लाल मिट्टी, छुई मिट्टी, पीली मिट्टी, छूले के पत्तों का, जो पलाश टेसू के फूल होते हैं उसका रस, सेमी का, पालक का रस, इससे पेंटिंग करो।
धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और 15 साल तक चाचा जी ने इनके और गांव की अन्य महिलाओं को, इनकी बहुओं को, इनके परिवार के कई महिलाओं सदस्यों को, पुरुषों को ये तालीम दी और कई आर्टिस्ट तैयार किए, जिनमें से एक विशिष्ट टैलेंट है जोधैया बाई जी। तो आशीष जी ने जब दायित्व उठाया कि नहीं, मतलब ये भी उनकी एक लगन ही कही जाएगी, जिसे जोधैया बाई जी ने भी अपने लगन से अपनाया और आज इस मुकाम पर पहुंची। ये परंपरा को हम कहेंगे गुरु शिष्य की परंपरा। कि सीखने की कोई, मतलब जोधैया बाई जी ने भी यही संदेश दिया था जब वो मीनाक्षी लेखी जी से मिली थी और मोदी जी से, कि ये गुरु शिष्य की परंपरा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये बिल्कुल सही, यही उनका संदेश है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वाला अगर तैयार है, अगर आपके जीवन में श्री कृष्ण जैसा कोई गुरु है जो आपको रास्ता दिखा सकता है, तो फिर आप रुकेंगे नहीं। सही कहा आपने, सही कहा। तो निमित जी, जब जोधैया बाई ने अब पद्मश्री सम्मान प्राप्त कर लिया है, तो जाहिर है कि आपका जो जनगढ़ तस्वीर खाना है उसका महत्व भी काफी बढ़ गया है। तो अब आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किस प्रकार से लोग जोधैया बाई जी से प्रेरित होकर इस फील्ड में आगे आने लगे? जी, काफी सारे अन्य गांव की महिलाएं जो हैं, हमारा जो जनगढ़ तस्वीर खाना है वो पूर्णतः आदिवासियों के लिए ही समर्पित है। बैगा चित्रकारों को तो हम तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने भील आर्टिस्टों को और गोंड आर्टिस्टों को भी इस क्षेत्र से जोड़ा है और हमारा लक्ष्य यही है कि जो सदियों से पीड़ित जनजाति रही है आदिवासी, उनके उत्थान के लिए हम काम करें। तो गांव की बहुत सारी महिलाएं आगे आ रही हैं कि जब ये 67 साल की उम्र में काम चालू कर सकती हैं और 84 साल की उम्र में पद्मश्री पा सकती हैं। तो यंग लोग आगे आ रहे हैं, कुछ मध्यम अवस्थाओं की महिलाएं हैं जो आना चाहती हैं। हमारे संस्था का यही उद्देश्य है कि फ्री में निःशुल्क हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, निःशुल्क हम उनको रंग ब्रश देते हैं और कैनवास पेपर देते हैं, और अगर कोई अच्छा टैलेंट निकलता है तो हम उनकी चित्रकारी को प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस बातचीत के माध्यम से आप संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, देखिए जोधैया बाई जी की उम्र जो है वो 84 साल की है और जब लोग रिटायर हो जाते हैं 60-65 साल के बाद, तब उन्होंने हार नहीं मानी और चित्रकारी सीखना चालू किया, जिसको 5-6 साल निरंतर सीखने के बाद उनका नाम बना। तो सीखने की वाकई में कोई उम्र नहीं होती है। आप कल डिसाइड कर लें कि मुझे कोई कला सीखनी है, मुझे कोई आर्ट सीखना है, मुझे कोई भी स्किल सीखनी है, तो उसके लिए रोकने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग है। सही है, सही है। अगर आप रुकेंगे नहीं, अगर आप अपने दिल की सुनेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता।